Hi, this is Dr. Sadashivam once again with you. भाई आपने मार्केट को फ्राइडे का दिन देखा है और बिगेस्ट सिंगल डे गेन, क्योंकि जो भी मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी के बारे में फ्राइडे का बात कर रहा हूँ। जो 5 हफ्ते से जो लो जाता रहा, सब कुछ टूट टाट के निफ्टी ऊपर आ गया है। और आप देखेंगे इसमें मेजर फैक्टर है रिलायंस और सम फाइनेंशियल कंपनीज हैं। ये एक आईटी सेक्टर को छोड़ के जो भी सेक्टर आप बात करेंगे सब कुछ इम्प्रूव हुआ है फ्राइडे का दिन में। और आप पिछले हफ्ते को देखेंगे, सिर्फ फ्राइडे को नहीं है, बिकॉज मंडे को फ्राइडे देखेंगे बड़ा स्नापी वीक था, क्योंकि 5 हफ्ते से जो बियर बिल्कुल नीचे आ रहा था अभी थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और थर्सडे का जो फॉल हुआ है, जितना भी लॉस हुआ सब कुछ रीगेन कर लिया है फ्राइडे में। मेटल्स भी गेन हुआ, जैसे हम बात किए, क्या बोलना है, मेटल्स, रियल एस्टेट, मतलब आईटी के अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं सब इम्प्रूव हो गए हैं। क्योंकि फ्राइडे की निफ्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी एक तरह का इंडिकेटर है सभी सेक्टर्स का, ठीक है जी। इवन स्मॉल कैप्स जैसे BHEL, BEL सब ऊपर हुआ है, ठीक है जी। और थोड़ा सा लूसिंग स्ट्रीक में भी कुछ कंपनीज था, जैसे लुपिन था, फाइनेंस में मनप्पुरम भी है, वो भी नीचे हो गया है, मगर उसका कारण अलग है, वो बाद में बात करेंगे, उसमें मैं अभी घुसना नहीं चाहता हूँ। तो आप देखेंगे काफ़ी कुछ हुआ, मगर एक चीज़ ध्यान रखना कि इतने स्विंग्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। अगर आप मार्च 12 को देखेंगे 350 डाउन हो गया है, 17 को 417 ऊपर चला गया, 19 मई को देखेंगे 431 पॉइंट डाउन हो गया है, और मई 21 को देखेंगे 457 पॉइंट ऊपर। ऐसा मार्केट में क्या करेंगे, क्या कुछ सोचेंगे, क्या पोजीशन लगाएंगे, क्या पैसा लगाएंगे, क्या कमाएंगे। ये सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं है, पूरे ग्लोबल मार्केट चापी होता जा रहा। चलो जी, फ्राइडे का दिन जो भी इंडिया में हो रहा है उसका थोड़ा सा इंटरनेशनल की तरफ से क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो देखेंगे। चाइना से एक तरह का रेट सिग्नल आ रहा है, वहाँ जो रेट कट हुआ है वो एक सिग्नल है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सेक्टर को बचाना चाहता है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर ऐसा सेक्टर है, इकोनॉमिक्स में जितने भी सेक्टर है जैसे मेटल है, सीमेंट है, सब कुछ वो सेव कर लेता है, वो एक बात है। और सेकंड है यूएस में जो स्लो डाउन हो रहा है, वो भी एक बहुत ही बड़ा बूथ है। वो बूथ गया नहीं है, वो रुका हुआ है, क्योंकि हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि बैलेंस शीट एक्सपेंशन डबल टाइम्स, मतलब 4.5 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन तक बैलेंस शीट एक्सपेंशन किया है कोरोना के बाद इकोनॉमी को रिसेशन से बचाने के लिए। नाउ उसी पे इतना बड़ा भूकंप हो रहा है, पता कितना अमाउंट है, कुछ भी नहीं है, 50, 60, 70 बिलियन के पीछे ये सब हो रहा है। 70 बिलियन एक महीने का समझ लेंगे तो भी पूरे साल का 800 बिलियन, 1 ट्रिलियन भी लगा लो भाई, वो भी 10% है जितना एक्सपेंड हुआ है, ठीक है जी। 9 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, उस पर 1 ट्रिलियन एक साल में निकले, क्या कुछ हो गया भाई, 10% ही तो है। वही इतना बड़ा भूकंप इफेक्ट क्रिएट करा, जब ये 20%, 30% लेके जाएंगे क्या होगा आप ही सोच सकते हो। जबकि QT भी हुआ ही नहीं है। 17 तारीख को इनका जो मीटिंग हुआ है उसमें ये कहते हैं FOMC, वो तो ये कहते हैं भाई हमें बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग होना है, इसका बेस्ट केस सिनारियो है। प्रॉब्लम तो है ही है, वो मान रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा सॉफ्ट लैंडिंग हो। अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ वो बिल्कुल रिसेशन में जाके छोड़ेगा। आपको याद है ना फिर 2007 में क्या हुआ था, वो सब हो रहा है। बट कुछ पॉजिटिव्स भी हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में मार्केट भी थोड़ा सा बिना गवर्नमेंट चलने का सीख लिया है। मान लो 10-12 साल पहले जब भी मार्केट में प्रॉब्लम है गवर्नमेंट बचाने आ जाएगा, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो महाभारत में श्री कृष्ण आ जाएगा, ऐसे ही जब भी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट, फेड, सेंट्रल बैंक आ जाएगा।
मार्केट आजकल सीख लिया भाई, आप आओ नहीं आओ अपने आप मार्केट चलता रहेगा। मार्केट सीख लिया, मैच्योर मार्केट। अभी फाइटिंग इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिसेशन को बचाना भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। आप ये मत सोचना ये यूएस का प्रॉब्लम है, क्योंकि यूएस में जो भी प्रॉब्लम आता है वो इंडिया को अफेक्ट करता है, क्योंकि हाईली कोरिलेटेड है। अब स्टैंडर्ड एंड पुअर देखेंगे 10% गिर गया भाई, कोई ये नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा है भाई। और डेली आप देखेंगे एक दिन मार्केट ऊपर जा रहा, अगले दिन नीचे आ रहा। निफ्टी में तो 450 मूवमेंट तो ब्लैक स्वैन है, मगर आजकल तो डेली हो रहा भाई। पिछले हफ्ते का मैं स्टैटिस्टिक्स आपको दे ही चुका हूँ, मई 10 से लेके 19 तक कितने कितने पॉइंट है। 457 पॉइंट अप हो गया मई 20 को, मई 19 को 431 पॉइंट डाउन है। 2 दिन पहले मई 17 को आप देखेंगे 417 अप हो गया। मई 12 को देखेंगे 400 पॉइंट। भाई 400 पॉइंट निफ्टी में ऊपर होना नीचे होना एक तरह का ब्लैक स्वैन है भाई। मगर आजकल तो आम बात हो गया, जैसे हर दिन पेपर आ रहा है, दूध वाला आ रहा है, ऐसा ही होगा, आम बात हो चुका है भाई। 300-400 पॉइंट्स थोड़ा बहुत हमने भी सीख लिया है कि करना क्या है, नहीं करना है। मगर एक चीज़ ज़रूर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वॉलेटिलिटी और कुछ टाइम तक रहेगा। देखिए विक्स देखिए 23-24 तक पहुंच रहा। और सिर्फ ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिया तो हो गया, अभी ग्रोथ फियर्स है। कंपनी ग्रो होंगे क्या, कंपनी रेवेन्यूज दिखाएंगे क्या, कंपनीज प्रॉफिट्स दिखाएंगे क्या, ये सब न्यू चैलेंजेस है। वॉलेटिलिटी चलो थोड़ा सा पिछले हफ्ते है तो पूरा साल चलता रहेगा, वो हो जाएगा, मतलब विक्स आपका 18-17 तक आ जाएगा। मगर दिक्कत ये है कि ग्रोथ कंसर्न्स अल्टीमेटली आप देखेंगे शेयर मार्केट्स में जो भी अर्निंग्स है कहाँ से आता है, प्रॉफिट्स अर्निंग से आता है, फंडामेंटल से। बाकी तो सेंटिमेंट्स का भी ऊपर नीचे चलता रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे कंपनीज प्रॉफिट बनाएंगे नहीं बनाएंगे वही डिसाइड करेगा आपके शेयर प्राइसेस है। और कुछ शेयर्स की बात करेंगे, ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, ये एक्सपर्ट्स का है। बड़े बड़े कंपनीज है जैसे रिलायंस जैसे कंपनीज में पैसा डालें या नहीं डालें, भाई ये चीज़ सबको देखना है। बैलेंस शीट रिस्क तो है ही है, क्योंकि स्पेसिफिक स्टॉक्स में स्पेसिफिक फंडामेंटल्स को देके आपको करना है। जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, मतलब बड़ा कंपनी अच्छा छोटा कंपनी बुरा, स्पेसिफिक सेक्टर्स में देखना, स्पेसिफिक ये देखना। रिलायंस भी बहुत बड़ा स्टॉक है, मगर कुछ दिनों से देखेंगे इनके P&L में तो काफ़ी सारे फर्क होगा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक है। 10% आपके निफ्टी का पूरा वेटेज लेके बैठा हुआ, 10-11% ऐसा एसेट एरिया में काम करते हैं। एनर्जी है, पेट्रोकेमिकल है, ऑयल है, न्यू एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, वो सबको देखते हुए हमें लगता है ये रिलायंस थोड़ा बहुत अच्छा कर सकता है। उसके ऊपर है, अगर ऑयल प्राइसेस हो, डेरिवेटिव्स हो, ऊपर ऊपर जाता जाएगा तो ऑयल कंपनीज में सेफ्टी तो हाई है। उसके बाद रिलायंस की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे कौन सा है। देखो जी एक चीज़ ध्यान रखना, ये रिसेशन है, ये एक रिसेशन में जनरली आईटी कंपनीज आप देखेंगे, आईटी कंपनीज 3% एक हफ्ते में गिर गया भाई साहब। एक साल में देखेंगे 25% गिर गया। लोग तो भागते थे आईटी के पीछे, आईटी 25% गिर गया भाई। टेक महिंद्रा देखो 2000 कहाँ, 1200 कहाँ, इतना नीचे गिर गया भाई, बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आईटी कंपनीज में मार्जिन रिस्क तो होगा ही होगा। और आपने फ्राइडे को भी आपने देख लिया आईटी सेक्टर डाउनग्रेड हुआ भाई, एक नहीं काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस, जेपी मॉर्गन है उन्होंने भी डाउनग्रेड कर दिया। वो ये कहते हैं कि रेवेन्यू हेडविंड्स है और आपके बॉटम लाइन्स में भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ हो रहा। उसके बाद टेक महिंद्रा देखिए भाई, इतना बड़ा लॉस देके 2000 में बिकता था, पहले भी मैं आपको बताया है। देखिए ये सब जो है बड़ा बड़ा सेक्टर स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक है, बहुत ही ध्यान से आपको करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कोई भी मार्केट को टाइम नहीं करा सकते हैं, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। बट कुल मिलके बात यहाँ पहुँच जाता है, बताओ क्या करना है, हाथ में जो स्टॉक है बेचे या ना बेचे।
भाई मैं तो ये कहूँगा नीचे होने का चांस है, बिल्कुल है। कितना है? 500 भी जा सकता, 1000 भी जा सकता। पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है 14,500 भी आ सकता है, 15,000 तक भी आ सकता है, कोई टाइम नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये कहूँगा स्टेटस को मेंटेन करते रहिए, जो स्टॉक आपके हाथ में है उसको रखते रहिएगा। ऊपर नीचे तो मार्केट चलता रहेगा, और हमें अगले एक हफ्ते या एक महीना नहीं देखना, हमें देखना है लॉन्ग टर्म, आने वाले 1 साल में 2 साल में क्या होगा वो देखना है। इस तरह लॉन्ग टर्म व्यू रख के जो बंदा खेलता है वो सक्सेसफुल रहेगा। जो शॉर्ट टर्म में अगले हफ्ते क्या होगा जी, कल क्या होगा, अभी बेच दूंगा, 1 हफ्ते के बाद खरीदूंगा, इस तरह सोचेंगे, वो बंदा फेल होगा। अगर मान लीजिए नीचे नहीं गिरा, ऊपर चला गया, प्रॉबिलिटी है भाई पूरे स्टॉक। उस दिन जब मैं कह रहा था 14,500 तक का, लोग पूछ रहे क्या प्रॉबिलिटी, मैं बोला 50% है, तो आज मैं बेच दूंगा और जब नीचे आएगा तब खरीद लूंगा। भाई 50% नीचे आने का प्रॉबिलिटी मैं कह रहा हूँ, उसका ये भी अर्थ बनता है 50% ऊपर भी तो जा सकता है, वो भी तो प्रॉबिलिटी है। ऊपर चला गया तो क्या करोगे, तुमने जो सस्ता बेच दिया वो कहाँ मिलने वाला उस रेट में। हमें ये देखना है, कभी जी नीचे जाने का मतलब 50% ऊपर भी जाने का मतलब है। इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू जो मन में रखता है वही स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो सकता है। तो स्टेटस को मेंटेन करिए, कुछ भी मत करना, बेचना भी नहीं है, खरीदना भी नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच रहा, कभी 25, कभी 100, बीच में एक दिन तो 32 भी पहुंच गया भाई पिछले महीने। चुपचाप रहना है, जो वोलेटिलिटी इतना बड़ा हो जाता है, बेस्ट पॉलिसी है चुपचाप बैठे रहो। हो क्या रहा, ऊपर जा रहा कुछ नहीं होना, नीचे चला गया दुख भी नहीं होना। स्टैंडर्ड तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करो, जैसे ये क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हुए हर एक क्रिकेट गेम को देख के आप एंजॉय करते हो, ऐसे ही हाथ से कोई बेचना नहीं है, खरीदना नहीं है, अपना आराम से बैठा रहो। बट इन द लॉन्ग रन मार्केट को तो ऊपर जाना ही जाना है, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कोरोना जैसे काल से हम बाहर आ गए हैं और ये कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम में प्रॉब्लम तो होगा ही, तो ज़्यादा मार्केट को स्टडी मत करिए, ओवर एनालिसिस मत करना, क्योंकि कहते हैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करोगे उसको कहते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। उस पिट में घुस न जाना, आराम से बैठ के जैसे क्रिकेट मैच को देख के एंजॉय करेंगे ऐसे ही एंजॉय करो। कभी नीचे हो रहा, कभी नीचे आ रहा है, आईटी सेक्टर जा रहा नीचे आ रहा, बैंकिंग ऊपर जा रहा नीचे रहा, वो तमाशा देखते जाओ और 2 साल 3 साल के बाद आपके एक एक शेयर जो हाथ में रखा हुआ सब कुछ प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट रहो जी। ओके गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, इस तरह बढ़िया इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ नोटिफिकेशन बिल भी लगाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन बिल लगाने से जब भी हम इस तरह के एजुकेटिव वीडियोस डालेंगे अपने आप नोटिफिकेशन आएगा, अपने आप पहुंच जाएगा। अपना टीम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस, फुटेजेस, इमेजेस ढूंढ के डाल रहे हैं, मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। इनकरेज करिएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट जो यहाँ पे आएगा हमारे लिए इनकरेजमेंट है, और हमारे चैनल को देखते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। एंड दिस इज डॉक्टर सदाशिव साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय, जय हिंद।